हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.16 जिसमें वो हमें कहता है कि मुझे वी नॉट वोल्टेज आपने कैलकुलेट करके देना है यूजिंग मैश एनालिसिस टेक्निक या कोई भी ऊपर चीज़ मेंशन या हमने लूप एनालिसिस ये इसमें फॉलो करना है क्योंकि एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी बुक चल रही है। तो देखें यहाँ सबसे पहले लूप एनालिसिस में यहाँ पे हमारे पास कितने लूप हैं, 3 लूप हैं, एक ये दूसरा ये तीसरा ये 3 लूप हो गए। ठीक है, तो बच्चे लूप एनालिसिस की एक शर्त होती है आप किसी भी तरह से लूप ले लो लेकिन हर वायर में करंट फ्लो करना चाहिए। ठीक है, चलो वो आपके मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ वो टेक्निक आपके जहन में बैठने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही उसको समझ सकते हो इजीली। ठीक है, तो चले आए इसमें सबसे पहले हम तीनों लूप्स में करंट्स ले लेते हैं। करंट्स की डायरेक्शन हमेशा आपने क्लॉकवाइज लेनी है। इसमें मैंने I1 के नाम से करंट ले लिया, इसके अंदर मैंने I2 के नाम से करंट ले लिया इस लूप के अंदर, और इस लूप के अंदर मैंने I3 के नाम से करंट ले लिया। अब देखो बच्चों, मुझे वी नॉट वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे I3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि ये 4 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, उस वक्त प्रोड्यूस होंगे जब इसमें से I3 करंट फ्लो करेगा। अगर हमें I3 की वैल्यू मिल जाए तो हम ओहम्स लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं I1 की वैल्यू देखता हूँ। देखो बच्चों, I1 के अंदर एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ये मतलब कि ये सुपर लूप नहीं बना रहा है, ये एक साइड पे लगा हुआ है, सिर्फ I1 इसमें से फ्लो करती है। तो देखो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा देखिएगा। I1 की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है जबकि 2 मिली नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। तो लिहाजा एक्शन और रिएक्शन को एक जैसा बनाने के लिए न्यूटन ने क्या कहा था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो लिहाजा अगर I1 की हम वैल्यू देखना चाहें तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से I1 की वैल्यू होगी -2 मिली एम्पेयर। ठीक है, समझ गए इस तरह से। अब देखो I2 की तरफ आ जाओ, I2 इज इक्वल टू, इसमें भी देखो एक करंट सोर्स मौजूद है जो एक साइड पे है, मतलब सिर्फ I2 उसमें से फ्लो कर रहा है। देखो I2 की और उस करंट सोर्स की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होने की वजह से एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, तो I3 में ऐसी कोई भी कहानी मौजूद नहीं, हमें I3 मालूम करने के लिए KVL ही लगाना पड़ेगा। तो चलो KVL लगाते हैं, अप्लाई KVL एट लूप 3 ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो KVL मीन्स हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने, अगर आपको किसी रजिस्टर के वोल्टेज लिखने पड़ जाए तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना V इज इक्वल टू IR ओहम्स लॉ। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, करंट इसके नेगेटिव पोल में से एंटर कर लिया, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा -4। आगे मजीद बढ़ते हैं तो ये वाला रजिस्टर आ जाता है 1 किलो ओम का। अब देखो यहाँ पे दो करंट्स गुजर रही हैं, एक I3 इस तरफ जा रही है, एक I2 भी इसमें से गुजरती है, तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। I2 इस तरफ जा रही है और I3 इस तरफ जा रही है, यानी कि I3 जा रही है राइट हैंड साइड की तरफ, I2 जा रही है लेफ्ट साइड पे। तो लिहाजा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जिस लूप की बात कर रहे होगे उसी लूप की करंट आपने पॉजिटिव रखनी है। तो लिहाजा I3 -I2 आ जाएगा, यानी कि एक आपको मतलब कि दोनों की अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो एक के साथ माइनस तो लाजमी लगना था, लेकिन माइनस के साथ आपने रखना है जिस लूप की बात नहीं हो रही होगी, यानी कि उस लूप की करंट पॉजिटिव रखनी है जिस लूप की बात हो रही होगी, जिसके ऊपर आप KVL चला रहे होगे। अब देखो आगे 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है, तो इसके क्रॉस सिर्फ I3 करंट पास कर दिया तो ये आ जाएगा 4K I3 ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं वापस आगे जहां से चलना स्टार्ट किया था। अब इसको देखो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। देखो तो बच्चों, पहले नंबर पे I3 इकट्ठे कर लेते हैं। देखो 1K I3 प्लस 4K I3 हो गया 5K I3। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -1K I2, है ना, यही आएगा ना -1K I2। I2 की क्या वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, वो थी 4 मिली, और ये -4 है साथ में, इज इक्वल टू 0। देखें बच्चों, किलो और मिली आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा -4 और -4 कितना होता है -8 दूसरी जानब जाके +8 हो जाएगा। ठीक है, और I3 के साथ था 5K, ये इधर आके 8 हो गया ये वाला, और यहाँ पे 5K मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, देखें क्या निकलती है, 8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बच्चों वैल्यू आ गई है 1.6 मिली एम्पेयर, किलो ऊपर जाके मिली बन गया। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे जी, वी नॉट वोल्टेज, तो वी नॉट के ऊपर ओहम्स लॉ लगेगा। देखो कैसे, इसकी रेजिस्टेंस यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो आ गई। अब करंट की बात करते हैं। देखिए करंट के साथ साइन बच्चों वो वाला आएगा जिस पोल में ये एंटर करेगी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, देखें इस तरह से, तो लिहाजा ये प्लस में लिखी जाएगी। अगर नेगेटिव में करती तो हम -I3 लिखते हैं। ठीक है, 4K इंटू 1.6 मिली, मिली और किलो ऐसे कैंसिल हो गए, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कर लो, तो ये बच्चों आ रहा है 6.4 वोल्ट। अगर आपकी बुक पे देखो तो ये होगा 32 ओवर, ये ऐसे ही मुझे एक दे रहा है 32 ओवर 5 वोल्ट, ये भी हो सकता है आपके बुक वाले ने लिखे हों, ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है।